वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इमोगन ग्रॉसबर्ग के द्वारा लिखी गई पोएम सी ऑफ द शाइन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग पोएम के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जानते। इमोगन ग्रॉसबर्ग वाज बॉर्न इन 1935 एंड डाइड इन 2014। उनका जन्म 1935 और डेथ जो है 2014 में हुई थी। इमोगन ग्रॉसबर्ग हैज़ रिटन 58 पोइम्स फॉर हैम्पशायर हैंडबुक। उन्होंने 58 पोइम्स लिखी थी हैम्पशायर की क्रिकेट हैंडबुक के लिए। हर वर्क वाज पब्लिश्ड इन द क्रिकेटर एंड अदर मैगजीन्स बुकलेट ऑन द गेम। उनकी कविताएं या उनके जो वर्क्स हैं द क्रिकेटर और क्रिकेट से रिलेटेड और ऐसी मैगजीन और बुकलेट में टाइम टू टाइम छपती रही हैं। तो उनके पोइटिक करियर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनको गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उनकी ज़्यादातर पोइट्री गेम ऑफ क्रिकेट के ऊपर सेंटर करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक दैट इज इमोगन ग्रॉसबर्ग्स सी ऑफ द शाइन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द स्पीकर्स लॉन्ग विजाई लैंडिंग? क्यों स्पीकर का लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा था? लॉन्ग विजाई लंबा इंतज़ार, क्योंकि जो स्पीकर है जो वो एक बल्लेबाज है और बल्लेबाजी करते वक्त जब गेंद नहीं थी उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो तेज़ और मध्यम तेज़ गेंदबाजों को खेल रहा था, कई बार बॉल ने उसको हर्ट भी किया, बट उसने ये ठाना हुआ था कि वो अपनी एकाग्रता को नहीं खोएगा और स्पिनर्स का आने का इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्पिनर्स के आने से उसके लिए बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसे ऐसा लगा, उसका लंबा इंतज़ार ख़त्म हो गया, अब वो आसानी से रन बना पाएगा। The speaker thinks that it is very difficult to bat against fast and seam bowler, so from a long time he is waiting for spinner to come. तो स्पीकर को ऐसा लग रहा था कि तेज़ और मध्यम तेज़ गति गेंदबाजों के आगे खेलना जब गेंद नहीं हो तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किलों से भरा है। इसीलिए वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था कि कब फिरकी गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड व्हेन स्पिनर इज इंट्रोड्यूस ही थिंक्स इज लॉन्ग विजाइल इज एंडिंग एज ही थिंक्स दैट नाउ ही कैन स्कोर मोर रन्स अगेंस्ट द स्पिनर। इसीलिए जब एक फिरकी गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसे लगा उसका लंबा इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट फास्ट गेंदबाजों के कंपैरेटिवली आसानी से ज़्यादा रन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज स्पीकर प्रेफर टू बैट अगेंस्ट पेस रादर देन स्पिन? फिर अंत में जब वो आउट हो जाता है तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि इससे अच्छा होता कि वो स्पिन की बजाय तेज़ गेंदबाजों के विरुद्ध ही खेलता? क्योंकि जब स्पिन गेंदबाज को खेलते वक्त वो लालच में आ गया, उसने अपनी कंसंट्रेशन एकाग्रता को खो दिया, अपनी विकेट को खो दी। उसे ऐसा लगा कि स्पिन गेंदबाजी ने उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ दिया। इससे अच्छा होता कि वो तेज़ गेंदबाजों को ही खेलता रहता, क्योंकि कम से कम तब उसकी कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होती और वो अपनी विकेट को गंवाता नहीं। द स्पीकर प्रेफर टू बैट अगेंस्ट अ पेस rather than the spin because when the spinners were introduced he lost his concentration and was out for sweeping the ball at square leg. उसे अंत में वो ये मानता है कि तेज़ गेंदबाजों के अगेंस्ट खेलना ज़्यादा अच्छा था फिरकी गेंदबाजों के अगेंस्ट, क्योंकि जब स्पिनर्स को लगाया गया तो उसने अपनी कंसंट्रेशन एकाग्रता को खो दिया और बॉल को हवा में मार दिया और स्क्वेयर लेग पे कैच आउट होकर उसके वापस पवेलियन जाना लगा। इसीलिए जब वो आउट हो गया तो उसे अफसोस हो रहा था कि इससे अच्छा होता कि तेज़ गेंदबाजी रहते, कम से कम उसकी कंसंट्रेशन तो वो खोता नहीं और ना ही अपनी विकेट को लूज़ करता। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ पोइटिक पर्सोना? पोइम को बताने वाला पर्सन कौन है? वो एक बल्लेबाज है जो कि क्रिकेट की गेम में बल्लेबाजी करते वक्त एक बल्लेबाज को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन कठिनाइयों का एक्सपीरियंस अपने तजुर्बे के ज़रिए हमारे सामने बता रहा है। ए बैट्समैन इज़ अ स्पीकर इन द पोइम। इस पोइम में एक बल्लेबाज ही इस पोइम का स्पीकर है, प्रवक्ता है, जो हमें पूरी की पूरी पोइम जो है वो बता रहा है। ही डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ बैटिंग इन क्रिकेट। वो बल्लेबाजी करने के अंदर एक बल्लेबाज को जो कठिनाइयाँ आती हैं क्रिकेट के अंदर, उन कठिनाइयों के बारे में अपने निजी तजुर्बे से हमें बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ नॉट ईजी टू फेस अ फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलर। वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जब गेंद नहीं हो तो तेज़ गेंदबाजों को खेलना आसान नहीं होता। ही फील्स दैट फील्डर गैदर राउंड द बैट्समैन एज वल्चर गैदर राउंड द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। वो कह रहा है कि
जो क्षेत्र रक्षक है, फील्डर है, वो इस तरीके से बल्लेबाज के इर्द-गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि एक मरे जानवर के इर्द-गिर्द गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं उसे खाने के लिए, उसी तरीके से जो फील्डर है इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं कि कब उसके बल्ले से किनारा लगे और वो उसको कैच आउट कर सके। फास्ट बॉलिंग इज़ रियली वेरी डेंजरस। उसे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? ही हैज़ बीन हिट ऑन द एल्बो एंड रिस्ट, क्योंकि बल्लेबाजी करते वक्त कई बार तेज़ गेंदबाजों को खेलते वक्त उस बॉल ने उसको कोहनी उसके रिस्ट पर हिट भी किया है। ही विशेज़ दैट ही शुड हैव टेकन सम अदर गेम लाइक टेनिस, और इसीलिए इन सभी मुश्किलों से डरते हुए, इन मुश्किलों को फेस करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हुए उसे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा होता कि वो किसी और गेम को एज ए प्रोफेशन चुन लेता। हाउ डज स्पीकर ब्रिंग आउट द डेंजर्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? स्पीकर किस तरीके से क्रिकेट की गेम के खतरों को हमारे सामने लेके आता है? तो वो इस तरीके से लाता है जैसे वो बताता है कि बॉल कई बार उसके सर के पास से, उसके रिब्स के पास से गुजरी, कई बार बॉल ने उसको हेड के ऊपर, हेलमेट के ऊपर हिट किया, उसके रिस्ट के ऊपर हिट किया, उसके एल्बो के ऊपर हिट किया, और फिर उसने फील्ड पोजीशनिंग के बारे में बताया। ये सारी की सारी ये चीज़ें बताती हैं कि क्रिकेट की गेम के अंदर बहुत सारे जो रिस्क हैं जो अवेलेबल हैं। द स्पीकर इन द पोइम इज़ बैट्समैन इन द क्रिकेट फील्ड। जो इस पोइम का स्पीकर है, प्रवक्ता है, वो क्रिकेट फील्ड का एक बल्लेबाज है। ही ब्रिंग्स आउट द डेंजर्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और इस पोइम के अंदर वो एक बल्लेबाज के नज़रिए से जो बल्लेबाज को खतरे या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं क्रिकेट में बल्लेबाजी करते वक्त, वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। द बैट्समैन हैज़ टू फेस फास्ट बॉलर हु आउट टू हिट हिज हेड, रिस्ट और एल्बो। उसे तेज़ और मध्यम तेज़ गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है जो कि बल्लेबाज को आउट करने के लिए बल्लेबाज के हेड के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, एल्बो के ऊपर बॉल मारने से भी परहेज़ नहीं करते। दे आर हिज ग्रेटेस्ट एनमी। उसे ऐसा लगता है कि क्रिकेट की गेंद में बल्लेबाज के सबसे ग्रेटेस्ट एनमी यही गेंदबाज होते हैं। दी एनमीज गेट अराउंड हिम एज वल्चर्स गेट अराउंड द डेड बॉडीज ऑफ एन एनिमल। इसी तरीके से क्षेत्र रक्षकों को भी अपना एनिमल मारता है। वो कहता है कि जो फील्डर्स है वो इस तरीके से बल्लेबाज के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं जैसे गिद्ध जो है वो एक मरे हुए जानवर के शरीर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। ही शुड हैव टेकन सम सेफ गेम लाइक टेनिस। इसीलिए इन खतरों को नज़र में रखते हुए उसे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा होता कि वो अपने प्रोफेशन के लिए किसी और गेम को चुन लेता क्रिकेट की बजाय। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने सी ऑफ द शाइन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए